हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। हमारी खबर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी छोर बस्तर दशकों से इस आदिवासी बाहुल्य इलाके की पहचान नक्सल हिंसा रही है। नक्सलवाद के कारण ही ये इलाका विकास की दौड़ में दूसरे इलाकों से पीछे रह गया था। लेकिन भूपेश सरकार ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, बस्तर की तकदीर और तस्वीर दोनों का ही कायाकल्प हुआ है। आज हम बात करेंगे बस्तर संभाग के सुकमा जिले की और देखेंगे कि कैसे सरकारी योजनाओं की मदद से सुदूर वनांचलों में रहने वाली आदिवासी महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया, कैसे अपने हौसले से बस्तर की नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। हाथ से हाथ मिले, हौसले का संग मिला, तो चल पड़ा कारवां उम्मीदों का, आत्मनिर्भरता का। महिला सशक्तिकरण का ये कारवां निकला है अपनी तदबीरों से अपनी तकदीर गढ़ने के लिए। ये निकला है जिंदगी के तस्वीरों के रंग बदलने के लिए। ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वावलंबन सोच से। महिला मन ला प्रशिक्षण दे के रोजगार प्राप्त हुई करीब 50 महिला मन ला, ओकर बर भी बहुत बहुत बधाई। व्यवसाय के क्षेत्र में हमार बहिनी मन उतरे है और हमार आधा आबादी महिला मन के है। और महिला मन के जब तक के सशक्तिकरण आर्थिक रूप से नहीं हुई तब तक के हमार न समाज उन्नति कर सके न हमारे छत्तीसगढ़ उन्नति कर सके। और ओकर बर शासन प्रशासन के सब जन लगे हैं कि हमार महिला मन कैसे आर्थिक रूप से सशक्त हो। राज्य सरकार की विहान योजना की मदद से दोरनापाल जैसे सुदूर इलाके में महिलाओं ने लिंगेश्वरी स्व सहायता समूह का गठन किया, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग से महिलाओं को रेडी टू ईट बनाने का काम मिला। शासन ने ही समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट बनाने का सारा रॉ मटेरियल सरकारी दर पर उपलब्ध कराया। समूह से जुड़ी हुई महिलाएं सुबह अपने घरों और खेतों में काम करने के बाद समूह के भवन पहुंचकर रेडी टू ईट सामग्रियां तैयार करती हैं। हम लोगों को ना रेडी टू मिला तो थोड़ा सरकार द्वारा से हम लोग को काम मिला तो अच्छा लगा। पहले खेती किसान करते थे, थोड़ा बहुत तकलीफ थे, साबुन तेल की कमी था, तो अभी रेडी टू बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत साबुन तेल कर सकते हो रहा है। अभी अच्छा हो रहा है। थोड़ा हम लोग से 10 महिला जुड़ी हैं और कुछ महिला जुड़ना चाहता है और कुछ काम करना भी चाहते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि महिला विकास के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं की मदद से यहाँ की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। कल तक पिछड़ी कही जाने वाली महिलाओं ने स्वरोजगार की दिशा में न केवल ठोस कदम बढ़ाया है, बल्कि अपना एक अलग मुकाम भी बनाया है। शासन प्रशासन की मदद से आज दोरनापाल की महिलाएं जो कल तक खुद को लाचार समझती थी, वो भी अब अपने हिस्से की रोटी खुद ही कमा रही हैं। विहान योजना ने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। गेहूँ भूंजते हैं, तब भूंज के आटा कुटवाते हैं, कुटवाने के बाद तब तेल गरम करके तब फिर आटा तौलते हैं, तौल के वहाँ पे डालते हैं। पहले खेती किसान करते थे, अब अभी रेडी टू बना रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुकमा जिला प्रशासन का ये कहना है कि सरकारी योजनाओं से जुड़कर यहाँ की सैकड़ों महिलाओं ने खुद को आर्थिक तौर पर आजाद करने में कामयाबी हासिल की है। उनकी इस कामयाबी का असर उनके परिवारों पर भी पड़ता है। अब वो भी तरक्की के रास्ते पर चलने लगे हैं।
तो सुकमा जिले में आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है, जिसका नतीजा है कि सुदूर वनांचल इलाके की महिलाएं अब घरों के काम तक सीमित नहीं रहीं। अब वो घर की दहलीज पार कर पुरुषों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं। न केवल आर्थिक तौर पर समृद्ध हुई हैं, बल्कि अपने परिवार को संबल दे रही हैं। सुकमा के रामपुरम गौठान में काम कर रही महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं इसकी एक मिसाल हैं, जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठान में जिला प्रशासन की मदद से सब्जी और फलों का उत्पादन कर रही हैं। मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के जरिए भी इनकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को अब धान के साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना ने सुकमा जिले की महिलाओं को खासा प्रभावित किया है। रामपुरम गौठान में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं आज कई तरह की सब्जियों का उत्पादन करती हैं, जिसकी देखभाल भी समूह की महिलाएं खुद ही करती हैं। रामपुरम में मिलने वाली सब्जियों की मांग सुकमा शहर में काफी है। जानकारी मिलने के बाद लोग सीधे गौठान ही पहुंचने लगे हैं, जिसके बाद महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सब्जियां बेचकर अच्छी आमदनी हो रही है। मशरूम पैदा है और साग सब्जी पालन और मशरूम भिंडी अंडा भी बेच रहे हैं, फिर मशरूम भी बेच रहे हैं। रामपुरम गौठान में काम करने वाली महिलाएं केवल सब्जी उत्पादन ही नहीं, बल्कि केला पपीता जैसे फलों का भी उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रही हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन और मशरूम का उत्पादन भी किया जा रहा है, जिसे बाजार में बेचकर समूह की महिलाएं आर्थिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हुई हैं। जिले में जितने भी गौठान हैं उन सभी में अभी मल्टी एक्टिविटी स्टार्ट किया गया है और अधिकतर गौठानों में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है। जहाँ किचन गार्डनिंग की बात की जाए या आपका बाड़ी विकास की बात की जाए, वहाँ भी लगातार महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है। तो हर किसी न किसी माध्यम से और अलग तरीकों से हमारा प्रयास यही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाए। महिलाएं किसी काम में पुरुषों से कम नहीं है। इस बात को रामपुरम गौठान में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं अब गोबर से जैविक खाद भी तैयार कर रही हैं। सुकमा जिला प्रशासन भी आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ जमीनी धरातल पर मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ चलाई जा रही है जीवन यापन करने के लिए। जैसे यहाँ सबरी लेहर, जिससे अंडा उत्पादन कर मार्केट में बेचा जाता है और आंगनबाड़ी केंद्रों में, हॉस्पिटलों में दिया जाता है समूह के द्वारा। और उसके बाद यहाँ चारागाह नेपियर लगाया हुआ है, जो पशुओं के लिए आहार के रूप में लिया जाता है। और यहाँ सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, जैसे बैंगन, बरबट्टी, भिंडी, तोरई, लौकी और आपका करेला, ये सब उत्पादन किया जाता है। साथ में इधर बकरी पालन किया जा रहा है समूह के द्वारा, और समूह के द्वारा ही गोबर खरीदी किया जा रहा है। और गोबर खरीदी कर खाद वर्मी कंपोस्ट और नाडेप खाद बनाया जाता है। और इधर पीछे आपका कड़कनाथ है, जो उससे भी अंडा उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं, समूह के महिलाएं दीदी मन मार्केट में और हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बेचकर अपना जीवन यापन करने का। सुकमा जिले की महिलाओं की ये सफलता प्रत्यक्ष मिसाल है कि भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने कैसे नक्सल प्रभावित इलाकों का कायाकल्प किया है। खासतौर पर आदिवासी महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान है।
वो पहले से अधिक सशक्त और संबल होकर अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं। बढ़ते आगे, आदिवासी जिले सुकमा में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भी शासन प्रशासन ने खास पहल की है। यहां सरकारी मदद से महिलाएं प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। महिला स्व सहायता समूह के जरिए सुकमा जिला प्रशासन आदिवासी महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मुहैया करा रहा है। इसके चलते यहां की महिलाएं अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव, गरीब और किसान के साथ साथ प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। सुकमा जिले के केरलापाल में रहने वाली काजल उइके की आत्मनिर्भरता इसकी मिसाल है। विहान योजना और जिला प्रशासन के सहयोग से काजल आज घर पर ही अच्छी क्वालिटी की साबुन तैयार कर रही है, जिसकी मार्केट में अच्छी कीमत मिल रही है। सर, हम लोग ग्राम संगठन में जुड़े हैं। ग्राम संगठन में हमारा जो बचत राशि था 50,000 रुपये हम लोग वहाँ से लोन लिए। लोन लेने के बाद ये सामग्री मंगाए साबुन बनाने का, जो भी जितना भी सामान लगा है। उसके बाद हम लोग को सुकमा DPRC में 3 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। जो सर थे वो सर बिलासपुर से आए हुए थे और सामान भी वही ला के दिए, पैसा हम लोग पेमेंट किए थे और ये सब काम करे सर। हम लोग उसके बाद साबुन को सबरी मार्ट में दिए, कुछ दुकानों में बिक्री हुआ, कोई घर से भी लेके गए साबुन मेरे यहाँ से, थोड़ा सा आय हुआ हम लोगों को। उसके बाद अभी जो बचा कुछ है इनका भी डिमांड आ चुका है। मेरे को 3000 साबुन मंगे हैं, जितना बनेगा पूरा सबरी मार्ट जाएगा, उसका भी पैसा मिल जाएगा। सर, मैं स्वयं सहायता में जुड़ के सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो घर का स्थिति है सर पहले बहुत खराब था और अब बहुत काफी सुधर गया है सर। मैं इसी पैसा से अपना घर चलाती हूँ, घर का किराया पटाती हूँ सर, बच्चों का फीस पटाती हूँ। मैं दोनों बच्चे को IMST सुकमा में भेजी हूँ। नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाली काजल उइके आज आर्थिक तौर पर काफी मजबूत है, लेकिन कुछ समय पहले तक उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। फिर उसे शासन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना की जानकारी मिली तो ग्राम संगठन की मदद से उसने गांव की कुछ महिलाओं को जोड़ते हुए महिला स्व सहायता समूह का गठन किया और जिला प्रशासन द्वारा साबुन बनाने के प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन तक ट्रेनिंग ली और फिर ग्राम संगठन से लोन लेकर कुछ महिलाओं के साथ साबुन बनाने का काम शुरू किया। सुकमा जिला प्रशासन की मदद से काजल अब घर पर ही कई तरह के साबुन बना रही है। काजल उइके और उनके समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित साबुन को सुकमा में बनाए गए शबरी मार्ट में बेचा जाता है। इसके अलावा छोटे दुकानदार भी अब महिलाओं के बनाए साबुन को खरीदने लगे हैं। काजल उइके और उनसे जुड़ी महिलाओं के अच्छे व्यवसाय की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने शासन की योजना से अब 8 लाख रुपए का लोन काजल के समूह को देने का फैसला किया है और इसी से मतलब खुश होकर के हमारे जो जिला के CO सर है, वो जिला CO सर हम लोग को 8 लाख रुपए दिए हैं और इस गांव में मशीन लगाने के लिए बोले हैं सर। तो मशीन का पैसा भी हम लोग दे दिए हैं। कुछ दिन के बाद मशीन आ जाएगा यहीं पर, फिर हम लोगों का जो डेली बिजनेस वाला काम है फिर जारी रहेगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सुकमा जिले में काजल जैसी कई महिलाओं की जिंदगी में अकल्पनीय बदलाव आया है। इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। इनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। काजल की सफलता को देख अब गांव की दूसरी आदिवासी महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर चलने की तैयारी कर रही हैं। तो वनांचल इलाकों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब काफी मजबूती मिली है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सुकमा जिले में शबरी मार्ट की शुरुआत की है, जिसके जरिए आदिवासी महिलाएं वनोपज से तैयार सामानों को अच्छी कीमत पर बेच पा रही हैं। सुकमा जिले में संचालित शबरी मार्ट महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहा है।
बस्तर संभाग का सुकमा जिला दशकों तक ये इलाका नक्सल हिंसा की वजह से विकास की दौड़ में दूसरे जिलों से पीछे छूट गया था, लेकिन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देते हुए भूपेश सरकार ने आदिवासी इलाकों के विकास पर जोर दिया। बीते 3 सालों में कई सरकारी योजनाएं शुरू की गईं, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काम हुआ। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले सुकमा जिले की पहचान बदल रही है। शासन प्रशासन की मदद से सुकमा में शुरू हुआ शबरी मार्ट सुपरमार्केट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की पहल पर सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार के प्रयासों से 1 साल पहले शबरी मार्ट की शुरुआत हुई। ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत शुरू हुआ शबरी मार्ट जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शबरी एम्पोरियम में जो अभी वर्तमान में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर है, साबुन का निर्माण है, फिनाइल का निर्माण है और इसी तरह से अचार का निर्माण है, पापड़ का निर्माण है। इस तरह की कई तरह की एक्टिविटी में जो है महिलाएं अलग अलग समूह अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से ही उन्हें स्वरोजगार की प्राप्ति हो रही है। जब से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे बस्तर जैसे ग्रामीण अंचल, आदिवासी अंचल और पिछड़ा क्षेत्रों में बिहान समूह बेहतर काम कर रही है। वो ये काम कि हमारी समूह की माता बहनें कि मछली उत्पादन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, उससे अंडा उत्पादन कर रहे हैं, अंडा को बेच रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे स्वसहायता समूह हैं जहां ईंटा बनाने का काम कर रहे हैं, फेंसिंग तार बनाने का काम कर रहे हैं। तो सीधी सीधी ये है कि सरकार उनको चाह रही है कि हम बाहर से अंडा मंगाने की तुलना में, बाहर से हम फेंसिंग तार मंगा की तुलना में, उससे अच्छा है कि हम वहीं की महिलाओं को हम काम दें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक रूप से लाभ होगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है और इसमें कहीं न कहीं हमारे बस्तर जिले में इसको पूर्णतः एक अच्छा सफलता मिला है और कहीं न कहीं इससे गरीबी दूर करने के लिए एक सरकार की महत्वपूर्ण और बड़ी एक योजना है। राज्य सरकार बिहान योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसी महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए दैनिक उपयोग के सामान को बाजार देने के मकसद से ही शबरी मार्ट बनाया गया है। शबरी मार्ट के संचालन के बाद महिला समूहों के बनाए गए सामान की बिक्री शुरू हो गई है। उनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक तौर पर पहले से अधिक सशक्त हुई हैं, बल्कि अपने परिवार को भी संबल दे रही हैं। आमतौर पर महिलाएं घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने पति पर निर्भर रहती थीं, लेकिन रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने लगी हैं। यही वजह है कि वो राज्य सरकार और अपने मुखिया भूपेश बघेल का दिल से आभार जता रही हैं। हम लोग स्व सहायता समूह से हैं सर। हल्दी, धनिया और मिर्ची पीसते हैं सर। कैसा फायदा हो रहा है इससे? हो रहा है सर। अभी जहाँ ग्राम संगठन से जो लिए हैं वहाँ ऐसी मंगाते हैं। मंगाने के बाद हम लोग को पैसा जो 2000-3000 लाभ भी होता है वो वाला, फिर हम लोग रखते हैं आधा पैसा ग्राम संगठन फटाते हैं, फिर बचा वाला पैसा फिर माल मंगाते हैं। अच्छा, तो कैसा आपका माल कैसे बिक रहा है? कहाँ अच्छा बिक रहा है सर? वो सबरी मार्ट में। अच्छा, फायदे हो रहे हैं आपको? जी। सुकमा जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छिंदगढ़ ब्लॉक में 100 से ज्यादा महिला समूहों की तकरीबन 1500 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। जिला प्रशासन ने अलग अलग महिला समूहों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ काम सौंपे। जैसे कुछ महिला समूहों को हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर बनाने का काम सौंपा, तो कुछ महिला समूहों को साबुन निरमा पाउडर बनाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कुछ समूह के महिलाओं को अचार, पापड़ और इमली की चटनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई। जिला प्रशासन इनके द्वारा तैयार किए जा रहे सामान को शबरी मार्ट सुपरमार्केट के जरिए बेच रहा है।
शुरू में क्या होता था कि समूह के नाम से जो महिलाएं होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो दूर भागते थे। अभी क्या है, जैसे छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे धंधे जो कर रहे हैं, उसे आकर्षित हो के साथ में इसमें क्या है, समूह से जुड़ने से बेनिफिट भी मिलता है उन लोग को। तो इससे आय होने के कारण बहुत सारी दीदियां हैं इसको आकर्षित हो रहे हैं, साथ में नए समूह के माध्यम से जुड़ रहे हैं और छोटे छोटे व्यवसाय भी कर रहे हैं। इससे छोटे छोटे धंधे के माध्यम से उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, आय हो रहा है, तो उसको क्या है, घर चलाने में भी उन लोग को आसानी हो रहा है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, उसने सबसे ज्यादा गांव और ग्रामीणों के विकास पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि बस्तर के सुदूर वनांचल में महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।